दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेता विपक्ष सुनील शर्मा पर हमला करते हुए कहा है कि वो अलग जम्मू राज्य के विचार का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनका मकसद जम्मू राज्य का वजीर आला बनना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वादी की कुछ बीजेपी समर्थक ताकतें भी जम्मू को कश्मीर वादी से कश्मीर घाटी से अलग करने की मांग में शामिल हो गई हैं। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुनील शर्मा को जेएमसी का मेयर बनने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो पूरे जम्मू कश्मीर के सीएम भी कभी नहीं बन सकते। सीएम ने कहा कि एनसी किसी भी कीमत पर जम्मू और कश्मीर का बंटवारा नहीं होने देगी। सीएम ने क्या कहा सुनिए। अलग जम्मू की मांग क्यों करते हैं ये लोग, वही मैं कह रहा था। इनको जम्मू के लोगों का कोई भला नहीं देखना है। सुनील शर्मा साहब को सीएम बनना है, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना। कभी नहीं है कि हमें अलग हिंदू जम्मू, हमें सुनील शर्मा साहब 2.5 जिलों का जो है चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन इन बीजेपी वालों के साथ कश्मीर के 2-3 चेले चाटे वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। और वहीं इस पर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान का जवाब देना जरूरी है। सुनील शर्मा ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि जम्मू और कश्मीर का बंटवारा होना चाहिए। इसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला को कोई ख्वाब आया होगा, मेरी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। सुनिए। भाजपा की या मेरी कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई इस प्रकार का बाइट हमने कहीं दिया हो जिसमें हमने ये कहा हो कि जम्मू और कश्मीर को डिवाइड किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं पे भी कोई ऑफिशियली या मेरी तरफ से कोई ऑफिशियली इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के डिवीजन के हक में हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की, मैंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा और न ही मैं इस भ्रम में हूं कि मुझे कभी मुख्यमंत्री बनना है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी न तो जम्मू को कश्मीर से अलग करने के पक्ष में है और न ही पीर पंजाल और चनाब घाटी को डिविजनल स्टेटस देने के हक में है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू और कश्मीर की एकता का पुरजोर समर्थन करती है। हम ऐसी कोई भी आवाज को सपोर्ट नहीं कर सकते जो विभाजन पे, डिवीजन पे मबनी हो। पांडीपोरा में सोनावारी के नौगाम ब्लॉक के किसानों ने जबरदस्त वहां पर नौगाम नहर की डीसिल्टिंग में देरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और अफसरान पर उनकी लंबे वक्त से की जा रही मांग को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। किसानों ने कहा कि नौगाम नहर और नहर से कभी हजारों धान के खेतों की सिंचाई होती थी, लेकिन 2014 की बाढ़ के दौरान नहर गाद से भर गई और इससे जो मुल्हिका शोबे हैं उससे बार बार अपील करने के बावजूद नहर गाद और मलबे से भरी हुई ही है। अगर वहाँ पे कम काम है फिर आप ब्लॉक सुंबल में देखो, ब्लॉक गनस्तान में देखो, हमें कोई इशू नहीं है। डीसी मैम को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ से जो भी मटेरियल निकलेगा हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। अब गवर्नमेंट के जितने भी वर्क्स यहाँ पे यूटिलाइज करो। हम डीसी मैम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने अप्रूवल दे दिया है, सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, मेहरबानी करके इसकी डिसल्टिंग की जाए। नितिन नवीन को बीजेपी की कमान मिलने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने श्रीनगर स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में सीनियर नेता राज्य के जितने भी पोस्ट होल्डर थे, पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हम इस कदम का सच में इस्तकबाल करते हैं। नितिन नवीन जैसा युवा और डायनामिक नेता अब पार्टी की कमान संभालेगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उस ऑफिस में आज उनकी उस इलेक्शन पे जो उन्होंने बिला मुकाबल जीता उस पे आज हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। और नितिन नवीन जी, उनकी आर्गेशन सिकल्स जो 5 बार एमएलए रहे हैं, जो बिहार के पटना से आए हैं, जिनकी आर्गेशन सिकल्स को देखते हुए और एक नौजवान, उनकी जो जोश, उनका वो जज्बा, उनकी वो कुव्वत, उनका वो ताकत भारतीय जनता पार्टी को नेशनल लेवल पे और ज्यादा मजबूत करेगा। और हम विश्वास रखते हैं कि नितिन नबी की अध्यक्षता में हम आसाम रिपीट करेंगे और वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल जिसको हम कहते हैं, वहां भी हम जीत का झंडा गाड़ देंगे। लगातार सूखे की वजह से त्राल की ज्यादातर नदियां और कुदरती झरने सूख गए, जिससे इलाके में पानी की बहुत कमी हो गई है। त्राल के आले पुल में मौजूद ऐतिहासिक झरना भी सूख गया है।
जिससे वहां के लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एमएलए त्राल रफीक अहमद नायक ने कहा है कि हालात से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई। लोगों को मुखैर लोगों को आगे आना चाहिए। देखिए, ऊपर अल्लाह से भी दुआएं करनी चाहिए, सिखों को अपनी तरह से, मुसलमानों को अपनी, कुर्दों को अपनी, आप लोगों को भी अल्लाह से भी मांगे कि ऊपर से बादशाह है। हमारा तारीखी चश्मा है आरिपल, वो सूख गया। अब ये नाले हैं, पता नहीं अल्लाह ताला कब तक इनको जारी रखे, हम दुआ करें ये जारी रहे। लेकिन मैं अपने इलाके को लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि 24 घंटे हम इनके लिए खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि इनको तकलीफ का सामना ना हो। हमारे पास मेडिकल मशीनरी भी है, गाड़ियाँ भी है, और अल्लाह करे कि ऊपर से भी बादशाह है। ये क्राइसिस है, क्राइसिस में लोगों को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। किश्तवाड़ की चशोटी में लापता हुए लोगों के परिजन जम्मू पहुंचे और प्रशासन से यानी इंतजामिया से लापता लोगों के शवों को ढूंढ कर दिए जाने की मांग की। किश्तवाड़ के चशोटी में पिछले साल अगस्त में बादल फटने से बेहद ज्यादा तबाही हुई थी, जिसमें 63 लोगों की जानें चली गई थी। इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद 30 लोग अभी भी लापता हैं। मेरी तो एक बेटी थी, एक उसकी फ्रेंड थी दिशा, दोनों लापता है। तो क्या डिमांड कर रहे हैं? प्रशासन से यही डिमांड है कि डीएनए टेस्ट का हमने सैंपल 8 सितंबर का दिया हुआ है। इन्होंने घर से बुलाया हमें कि जो भी हमारे पास बॉडीज़ हैं आपको आना पड़ेगा जीएमसी में, आप ब्लड का सैंपल दे के जाएँ। तो इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। सर, हमको मेरे बच्चों की बॉडियाँ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। कितने फैमिली के मेंबर आपके लापता? मेरे फ्रेंड की बेटी है और मेरी बेटी है, दोनों 22 साल की दोनों थी। मौसम विभाग ने 22 से 24 जनवरी और 26 से 28 जनवरी 2026 तक जम्मू कश्मीर में 2 पश्चिमी विक्षोभों यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की चेतावनी जारी की है। पहले डिस्टर्बेंस का असर 23 जनवरी को तीव्र और दूसरे का असर 27 जनवरी को थोड़ा दरमियाना रहने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी, जबकि कुछ हलकों में भारी हिमपात यानी बर्फबारी हो सकती है। पीर पंजाल रेंज, चनाब घाटी और दक्षिण कश्मीर के ऊपरी इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर होने की आशंका है। अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, शोपियां, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और साधना और राजदान पास इससे मुतासिर हो सकते हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सड़कों और हवाई सेवाओं में भी बाधा आने की संभावना है। प्रशासन ने यात्रियों, सयाहों और वाहन चालकों को बहुत ही अलर्ट रहने और यात्रा या सफर के दौरान बहुत सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने की सलाह दी है। बारामूला जिले में वैलो कुंजर के कश्मीरी कारीगर हाथों से बनी हुई बहुत बड़ी कालीन बनाने में जुटे हैं। इस कालीन की चौड़ाई 30 फीट और लंबाई 72 फीट होगी। इससे पहले इन्हीं कारीगरों ने एशिया की सबसे बड़ी कालीन बनाने का दावा किया था, जो 72 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी थी। अब ये कश्मीरी कारीगर जो है वो कालीन बुनाई की कला में एक और बड़ी हुसूलियाबी हासिल करने में जुटे हैं। कालीन बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इतनी बड़ी कालीन बुनना वाकई एक बड़ी चुनौती है। ये जो कारपेट है ये 30 बाई 72 है। इससे पहले हम बना चुके हैं 40 बाई 72। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है उस खुदा का। वो 40 बाई 72 मुकम्मल हो गया और ये 30 72 भी जो है मुकम्मल होने को आ रहा है। त्राल के लोगों ने नारिस्तान में पुल बनवाने की मांग की है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में एक ही जगह पर 2 पुलों का बनना शुरू हो गया है, लेकिन गुजर बस्ती नारिस्तान को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इलाके के लोगों के मुताबिक पुल न होने की वजह से उन्हें रोजाना आने जाने, पढ़ाई, इलाज और दूसरी जरूरी जरूरतों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से बारिश के दिनों में नाले को पार करना खतरनाक साबित होता है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों और जिला इंतजामिया से जोर देकर अपील की है कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द गुजर बस्ती नारिस्तान त्राल में पुल बनवाया जाए।